हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है कि किसी आवेशित चालक गोले के कारण से वैद्युत क्षेत्र। अब मान लें कि कोई हमारे पास गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और उस पर एक समान आवेश Q उपस्थित है। किसी भी जब हम चालक गोले को आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गोला है और ये गोला चालक है जिसका सेंटर O है। यहां से इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर एक समान आवेश Q दिया गया। जैसे ही इसमें आवेश Q दिया जाएगा वो सभी आवेश निकल करके इसके पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएंगे। सपोज करते हैं कि प्लस आवेश इस पर दिए गए हैं और ये सभी आवेश इसके बाहर उपस्थित हो जाएंगे। अब हमें इस आवेशित गोले के कारण से इस गोले के बाहर, इस गोले के पृष्ठ पर और इस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला हम लोग ज्ञात करते हैं गोले के बाहर। मान लें कि बाहर एक बिंदु उपस्थित है P और इसके केंद्र से दूरी, इसके केंद्र से दूरी स्मॉल r है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अर्थात पहले कंडीशन पे जब स्मॉल r इज ग्रेटर कैपिटल R है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। अब जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना होता है तो उस पे एक बंद काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसी गोले के कारण से अगर हम किसी बिंदु पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो वो एक गोला होता है। तो यहां से होकर के गुजरने वाला जो पृष्ठ है वो एक गोला होगा और जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। अब इसके पृष्ठ पर ये ले लिए हम लोग। मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है E और A हो गया क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, ये होगी A। दोनों एक ही दिशा में है अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 की। इस समय थीटा की वैल्यू 0 होगी। तब हम लोग कैसे याद करते हैं, एक बार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं और एक बार गाउस के नियम की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। दोनों को इक्वल कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू मिल जाती है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री। E डॉट dA बराबर होगा E dA cos थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E dA। E बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन dA। समाकलन के फार्मूले से हो जाएगा E इंटू dA का समाकलन होगा A। सूत्र होता है इंटीग्रेशन x पर पावर n dx इक्वल टू x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। कभी भी ध्यान रखेंगे कि एक का अगर समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वही वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा A। अब एरिया किसकी है, इसकी एरिया। ये क्या है, एक गोला और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r², जहां त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो ये हो जाएगा E इंटू A की वैल्यू 4 पाई r²। ये हो गया फाई E की वैल्यू, इक्वेशन A। नेक्स्ट गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से हो जाएगा
फाई ई बराबर, तो गाउस के नियम से वैद्युत फ्लक्स होता था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं? यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो ये पूरा आवेश क्यू आवेश इसके अंदर उपस्थित है, अर्थात आवेश हो गया क्यू और बटे कितना ε0, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से तो हमें LHS बराबर है तो RHS भी बराबर मिलेगा, तो E इंटू 4πr² बराबर हो जाएगा Q/ε0। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4πr² का छायांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π और ये ε0, तो 4πε0 इंटू Q और इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा r²। तो यहाँ हमें मिला कि किसी गोले एक समान आवेशित गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है वह होती है इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो गोले के बाहर E की वैल्यू है वह r² के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये मिला बाहर, अर्थात गोले के पृष्ठ के बाहर जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर अर्थात स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जब पृष्ठ लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज करते हैं Q, तो ये Q बिंदु इसके पृष्ठ पर उपस्थित है और यहाँ पर इसकी दूरी R जो है वो कैपिटल R के बराबर है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो इसमें जब यहाँ पर देख रहे हैं तो केवल दूरी बदल रही है और आवेश इस पृष्ठ के अंदर जितने आवेश थे Q वही आवेश इस पृष्ठ के अंदर भी हैं, अर्थात आवेश सेम है, केवल और केवल दूरी बदल रही है। तो इस समीकरण में यदि स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R रख दिया जाए तो हमें इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा। तो समीकरण सपोज करते हैं ये हो गया 3। समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ पर और इसके पृष्ठ के बाहर दोनों के लिए आवेश का मान सेम है। अतः गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R हो गया, तो कैपिटल R²। अर्थात यहाँ से हमें दिख रहा है कि इस दिया गया गोला होगा तो R कांस्टेंट होगा और Q भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक समान आवेशित पहले से आवेश दे दिया गया। 1/4πε0 कांस्टेंट है ही, अर्थात इसके लिए E की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कभी भी नहीं बदलेगी। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक नियतांक होती है, स्थिर होती है, अपरिवर्तित रहती है। तीसरा, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर का मतलब सपोज करते हैं ये कोई पॉइंट है जो है T और इस T पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए गाउसियन बंद पृष्ठ की कल्पना की, तो गाउसियन बंद पृष्ठ ये मिला। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब इस पर हमें आवेश की वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ के लिए r की वैल्यू क्या है, इस कैपिटल R से छोटी है, यानी कि अंदर मतलब स्मॉल r इज लेस कैपिटल R के लिए क्या वैल्यू होगी। अब हम देख रहे हैं कि जो गाउसियन पृष्ठ लिए हैं जो T बिंदु से होकर के गुजर रहा है उसके अंदर कितना आवेश है। चूंकि ये चालक था तो चालक में जब आवेश देते हैं तो कोई भी आवेश अंदर नहीं रहता, सभी आवेश निकल करके उस चालक गोले के पृष्ठ पर चले जाते हैं। तो इसके अंदर कितना आवेश बचेगा, 0। चूंकि T बिंदु से होकर गुजरने वाले काल्पनिक
गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, अर्थात Q इक्वल टू 0। इसलिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में देख रहे हैं कि ये Q के समानुपाती है, तो Q की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग होता है तो उसका मान 0 होता है, अर्थात यहां से हमें मिल जाएगा E बराबर कितना 0। तो गोले के पृष्ठ के अंदर अगर चालक है तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यदि हम इस गोले के लिए ग्राफ खींचे तो हमें क्या मिलेगा, ये पहला कंडीशन, इस पे हम लोग R लेते हैं और इस एक्सिस पे E लेते हैं, तो ये है R इज लेस R के लिए, और ये पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू R के लिए, और इधर के पॉइंट है R इज ग्रेटर R के लिए। अब हम देख रहे हैं कि जब तक R इज लेस R है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र 0 है, अर्थात कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र का मान 0। और जब उसके पृष्ठ पर है R तो उस समय E की वैल्यू कांस्टेंट है, अर्थात एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। सपोज करते हैं कि उसकी वैल्यू ये होगी, ये मान हो गया। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे बाहर R इज ग्रेटर R के लिए, वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटेगी और वर्ग के है यानी कि परवलय के आकार का, जिसका मान घट रहा है, ये ग्राफ हो गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, तो उस गोले के पृष्ठ पर सबसे मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके पृष्ठ के अंदर 0, और जैसे जैसे पृष्ठ से बाहर जाएंगे वैसे वैसे इसका मान घटता चला जाएगा। ये हो जाएगा E और R में ग्राफ एक समान आवेशित चालक गोले के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। अगला पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। तो चौथा हमारे पास है गाउस के नियम का प्रयोग कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर जो चालक गोला था, यदि वह अचालक गोला होता तो उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलती। मान लें कि अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और उस पर एक समान आवेशित प्लस Q आवेश है। अब चालक और अचालक में अंतर यह है कि जब अचालक गोला रहेगा तो जहां पर आवेश दिया जाएगा वहीं पर स्थिर रहेंगे, अर्थात संपूर्ण Q आवेश पूरे गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित रहेगा। वो बाहर, ये नहीं कि सभी आवेश पृष्ठ पर चले जाएंगे, अब पृष्ठ पर आवेश नहीं जाएंगे, अर्थात ये हो गया एक समान आवेशित गोले के कारण से आवेश। ये प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग गोले के बाहर R इज ग्रेटर R के लिए जिस प्रकार से चालक गोले के कारण से बाहरी पृष्ठ के लिए गणना किए, उसी प्रकार से हम लोग पुनः गणना करेंगे। रीजन ये है क्योंकि बाहर के पृष्ठ पर जब हम आवेश टोटल देखेंगे तो हमें उतने ही आवेश मिलेंगे, Q आवेश मिलेंगे। तो बाहरी पृष्ठ के कारण से गोले के बाहर कोई बिंदु उपस्थित हो, अर्थात R इज ग्रेटर R हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक बार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे तो फाई की बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E dA, ये हो जाएगा E dA cos 0, क्योंकि इस स्थान पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन E dA। अब E बाहर आ गया तो क्लोज इंटीग्रेशन dA, और dA का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A, समाकलन इसका A होगा इस फार्मूले से, और इसका एरिया कितना है, ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r², गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², जहां r इस गोले की त्रिज्या है। अब गाउस के नियम से लगाएं तो गाउस के नियम से फाई E बराबर कितना हो जाएगा Q/ε0, जहां Q क्या है, इस गोले के अंदर अर्थात गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। तो Q/ε0 समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है, तो RHS बराबर E × 4 पाई r² इज इक्वल टू Q/ε0 4 पाई r² पक्षांतर किए मिल गया E = 1/4 पाई ε0 Q/r²। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात E is inversely proportional to r²। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि गोले के पृष्ठ पर यानी कि R = R पर
जब पृष्ठ पर लेंगे अर्थात Q बिंदु पर, तो इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या होगा, वही गोला होगा। तो उस गोले के लिए क्या आवेश में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जितने आवेश थे उतना ही आवेश इस पृष्ठ के लिए है, अतः केवल और केवल दूरी में परिवर्तन हो रहा है। तो इस समीकरण में हम स्मॉल r की जगह पे r रख दें, तो समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर r रखने पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अतः E बराबर 1/4πε0 Q बटे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो हो जाएगा Q बटे r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पर r कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे कि गोले के अंदर r इज लेस r के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसके लिए जब हमें निकालना होगा तो परिवर्तन क्या हो रहा है, एक तो r परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास r है तो वो रख लेंगे। अब आवेश की वैल्यू कितनी होगी इस काल्पनिक पृष्ठ से, T बिंदु से होकर के गुजरने वाला जो काल्पनिक पृष्ठ है, यही आवेश की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखते हैं कि आवेश की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। इस कैपिटल R त्रिज्या के आयतन वाले गोले में कितने आवेश है, Q, अर्थात 4/3 पाई r³ आयतन में आवेश बराबर कितना है, Q। इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, तो एकांक आयतन में, तो इससे भाग दे दें, तो Q/4/3 पाई r³। तो हमें कितने आयतन में आवेश चाहिए, इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के आयतन में। स्मॉल r त्रिज्या का गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r³। तो इसलिए 4/3 पाई स्मॉल r³ आयतन में आवेश, तो यह आवेश हो जाएगा, यही है आपका Q की वैल्यू। तो यह आवेश होगा Q/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो QR³ बटे कैपिटल R³, यह हो जाएगा आवेश का मान। तो बस समीकरण 3 में रख दें इसकी वैल्यू, तो समीकरण 3 से हमें मिल जाएगा E = 1/4πε0 इंटू आवेश की वैल्यू कितनी आ गई, QR³ बटे कैपिटल R³ और बटे कितना है, R²। इस R² से ये कैंसिल हो गया, तो E = हो गया 1/4πε0 QR/R³। ये हो जाएगा हमें गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से हमें मिल रहा है कि उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है 1/4πε0 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी केवल और केवल r परिवर्तित होगा। अर्थात यहां से मिला कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, r है। यानी कि गोले के केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और इसके पृष्ठ पर मैक्सिमम होगा। पुनः पृष्ठ के बाहर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। ग्राफ देखते हैं, ये हो गया R और ये हो गया E। R इज लेस R के लिए और ये R = कैपिटल R के लिए और इधर R इज ग्रेटर। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब जब R का मान कैपिटल R से कम है तो उस समय E और R एक दूसरे के समानुपाती हैं और समानुपाती हैं, तो ये ग्राफ मिल गया। और जब R की वैल्यू R के बराबर है तो E की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और जब R की वैल्यू R से बड़ा है तो उस समय E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब घट रहा है। ये हमारे पास जो ग्राफ है वह किसी आवेशित अचालक गोले के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ग्राफ आ जाता है। बस इसी पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जा रहा है। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के पढ़ाई पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि हमारे देहाती में एक कहावत है कि साजे गुरगप्पे तो के न गपक है, तो इतना आसान नहीं होता तो सभी लोग क्यों ना पढ़ाई कर लेते। इसीलिए पहले शुरुआत में मेहनत करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब बैठेंगे किताबों के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आप लोगों का मन लगेगा और आप लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और सफल होइए। थैंक यू।